हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुराद स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो हायर लेवल के एग्जाम है, जैसे एसएससी का जो सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, या एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ, उसमें रेलवे में तो कभी कभी जो हार्ड पेपर बनता है तभी आपको देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप इसको पूरी तरह से कम समय में और बिल्कुल ही ईज़ी तौर पर अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और इससे पहले भी हमने सिंपल इंटरेस्ट, आप चाहते हैं कि हमारे जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें, तो आप हमारी जितनी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो है, उनको जाकर एक बार ज़रूर देख लें और उसके बाद देखने के बाद प्रैक्टिस करें। तो आपको मैं 99% बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएँगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो है कि 14,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को कितने 8% की दर से 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए देने से दोनों भागों पर साधारण ब्याज समान हो जाता है। देखिए, पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब साधारण ब्याज जब समान होता है, तो एक आपको फार्मूला या कॉन्सेप्ट लिखा रहता है, क्या? P1 रेशियो P2 इक्वल टू R1, सॉरी, 1/R1 इंटू T1, सिंपल 1/R2 T2। ये आगे तक चला जाएगा। ये पिछला आपको नहीं देखेंगे तो पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जब समान दिया जाए तो ये फॉर्मूला आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, P1 रेशियो P2, क्योंकि दो बराबर भागों में तो ये दो लेंगे, दो भागों में बांटा जाता है तो दो ले लेंगे। अब देखिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 कितना है, रेट 1 8%, कितना है 8%, और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, रेशियो 1/, यहाँ कितना है 9, और ये कितना है 2, 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना, 3 एकम में 3, तितली के 9, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 रेशियो 1/3 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो P1 P2 ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे 8 और 6 का 24, तो 8 तिरिके 24 और 6 चौके 24, टोटल कितना हो जाएगा ये 7, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 7, तो ये कितना दे रखा है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल कितना 7 दे रखा है। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कितना दे रहा है, ये आपको 14,000 दे रखा है, कितना 14,000 दे रखा है। किससे 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 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,000 रहेगा, यहाँ पर आप 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों पूछा है तो इसमें भी आप किससे करेंगे, इसमें भी आप 14,000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, सॉरी 2,000 से, इसमें भी आप 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6,000, कितना हो जाएगा 6,000, और इसमें भी आप क्या करेंगे 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8,000। तो ये क्या हो जाएगा 6,000 और 8,000, क्या हो जाएगा आपका 6,000 8,000, जो आंसर आ जाएगा ये, तो एक तो ये पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, 6,800। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखिए, देखने में आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अब थोड़ा-सा एक और कांसेप्ट हम देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे हम, उसमें क्या था हमारा
जो सिंपल इंटरेस्ट था या साधारण ब्याज था वो सेम था, लेकिन इसमें जो हमारा क्या है, अमाउंट क्या, इसमें हमारा अमाउंट क्या है, सेम है। सेम अमाउंट क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो वेन अमाउंट इज सेम, मतलब अमाउंट समान हो तो कौन सा, एक ये कॉन्सेप्ट, ये इस पर देखिए, तो एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू 1/100 प्लस R1 इंटू T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 T2 डॉट 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 ऐसे ये चला जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, कब, जबकि जब मिश्र धन या अमाउंट हमारे क्या हो, सेम हो। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या दे रखा है कि 1460 की राशि को 3 भागों में बांटकर 5 वर्ष, 4 वर्ष तथा 10 वर्ष के लिए 4%, 10% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है। तीनों भागों से समान ये मिश्र धन, देखिए यहाँ पर क्या है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन क्या है, समान है, प्राप्त होता है। तीनों भागों का मान ज्ञात करें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3। अब यहाँ पर क्या था, 100 तथा 100, और देखिए पहला 3 और 4, तो 4 3 12, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 112, कितना हो जाएगा, 112, पहला 3, सॉरी 3 भागों में, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लें, ये क्या, देखिए पहले का ये, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया, पहला टाइम, ये क्या हो गया आपका T1 हो गया, ये क्या हो गया आपका T2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका T3 हो गया। ये क्या हो गया, R1 है, सॉरी R1, ये क्या है R2, और ये क्या है R3। तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, 100 प्लस T1 कितना, क्या R1, तो 5 इंटू 4। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए देखा है, और इसके बाद आप बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो 1 रेशियो कितना 100 हो गया, और दूसरा कितना है 4 दाम में 40, मतलब 140, कितना हो जाएगा 140। और वहीं पर तीसरा देखेंगे तो 1 100 100 और 6 दाम में 60, मतलब 160, कितना हो जाएगा 160। तो इसको थोड़ा सा इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 100, 120, इसको कर लेते हैं 120। अब इसको देखेंगे तो 0 से 0 0 कैंसिल। अब किससे का सल्ट करा सकते हैं आप, इसको आप कर सकते हैं 2 छके 12, 2 सते 14 और 2 अठे 16। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 7 और 8, 6 सते 42, 8 छक 42, तो 42 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो 6 सत्ते 6 सत्ते 42, 7 छक 42, 8 छक 48, नहीं 8 तो नहीं आएगा, सॉरी, देखिए आप इनका लेंगे क्या एलसीएम लेंगे, तो 6 और 7 42 और 8, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका
56 रेशियो 48 रेशियो 42। तब देखिए अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 16 के 6 और 4 4 8 8 5 13 13 और एक कितना हो जाएगा 14 14। अब इसको देखेंगे, अभी कितना दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है 1460, कितना दे रखा है 1460। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। सेम इससे इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम इसमें भी 10 का, सेम इसमें भी 10 का, तो कितना हो जाएगा 560, ये कितना हो जाएगा 480 और ये कितना हो जाएगा 420। अब देख लीजिए 560 480 420, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का देखा गया 18,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% और 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है। क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो 10% की दर से कितना रुपया कर दिया गया। अब देखिए जो जो प्रत्येक भाग है वो अंत में क्या हो जाता है, समान हो जा रहा है। देखिए अब इसको करने के लिए भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, तो P1 रेशियो P2, P1 रेशियो P2 को क्या है 1, तो 100 और 10 छक्का 60 मतलब 160, क्या जो 160 रेशियो है कितना 8 5 40 मतलब 140, कितना हो जाएगा 140, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 8 16 2 7 14, इसको करेंगे 56 तो कितना हो जाएगा 8 7 56 और 7 8 56, ये आ जाएगा, हो जाएगा 8 और 7 15, कितना हो जाएगा 15। 8,000 की राशि को अब ये कितना है टोटल, कितना यहाँ पर 18,000 कितना दे रखा है आपको 18,000 18,000। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसमें आप 1200 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 15 से ये मल्टीप्लाई कैसे आया, इसका इसमें अगर भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी कर देंगे। क्या पूछ रहा है, तो 10%, तो 10% की मतलब पहले भाग का इसका निकालना है हमको। इसमें क्या करेंगे 1200 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, बरसते कितना हो जाता है 84 800, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले भी हम कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे एक क्वेश्चन दो देखेंगे जो किस पर एलिगेशन बेस्ड, कौन सा एलिगेशन एलिगेशन बेस्ड क्या देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा SI और इधर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल और इधर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 2, ये रेशियो आ जाएगा। और देखिए ये जो होता है ये क्या होता है R इंटू टी, R इंटू टी का परसेंटेज, और ये भी क्या हो जाएगा R इंटू टी का परसेंटेज। तो देखिए इसी बेस पर क्वेश्चन करेंगे आप सॉल्व। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन के तरफ। ये आपका एलिगेशन मेथड के बेस्ड पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको आता है तो आप वहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा देंगे तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं।
देखिए जब तक आप शॉर्टकट कॉन्सेप्ट जो छोटे-मोटे दिए हैं उसको नहीं सीखेंगे तब तक आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम समय रहता है और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ें हर चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? 1700 ₹17,200 की राशि को 2 भागों में साढ़े ब्याज की और क्रमशः 8% प्रतिवर्ष और 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 308 सॉरी ₹3008 है तो 8% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया धन। अब देखिए कुल ब्याज जो कुल एसआई है तो बीच में लिखेंगे 308 जो ये पूरा टोटल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 भागों में दे रखा है 2 भाग तो S1 हो गया ये और यहाँ पर क्या हो जाएगा SI2 सॉरी ये SI1 और SI2। अब देखिए यहाँ पर अब इसके लिए देखेंगे हम तो क्या है टोटल कितना है? टोटल कितना है? 17,200 क्या है राशि है। अब सिंपल ये पहले देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें आपका यहाँ पर देखिए तो देखेंगे तो यहाँ पर R इंटू टी का क्या दे रहा है परसेंटेज निकालना है। तो आर टी मतलब कितना हो जाएगा आपका पहले का आर कितना है 8% और समय कितना है 2%। 2 तो आर कितना दे रखा है 2 सॉरी आर कितना दे रखा है 8 और टी कितना दे रखा है 2। तो यहाँ करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16% साई कितना हो जाएगा 16%। वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 10 और 10 की दर से उधार 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है मतलब 8 दोनों ये भी 2 इसका भी टी कितना है 2 है मतलब आर कितना है 10% और टी कितना है 2 तो कितना हो जाएगा 10 दूना के 20% तो आप 1700 का क्या निकालेंगे 16% और यहाँ पर 1700 का 20% तो 1700 का 16% तो देखिए इधर निकालेंगे तो 1700 सॉरी 1700 नहीं 17,200 17,200 का 16% निकालेंगे 0,0,0,0 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 7 5 और 2 सेम प्रोसेस इसको भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 3,4,4,0 तो देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये है आपका देखिए S1 जो SI1 है वो कितना आया 2 सॉरी SI जो 1 है वो आपका तो ये आ जाएगा आपका 2 7 5 और 2 और SI2 कितना आ गया आपका 3 और 4 और 4 0। अब देखिए जो कम रहता है मतलब जो अधिक रहता है उसको कम से घटा देते हैं। जैसे ये कम है तो 3000 में इसको माइनस करेंगे इधर कितना आ जाएगा आपका इधर देखिए पहले इधर आएगा यहाँ पर करेंगे 3,440 में इसको हटाएंगे 3,008 को ये कितना आ जाएगा आपका 4,032 और यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा 2 5 6 कितना 3,008 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 एकम में 4
4 छक्के 24, हाँ, 4 से कट जाएगा, तो कटाएँगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम में 4 और 4 आठे 32, 4 छक्के 24 और चौके 16। उसके बाद आप इसको कटा सकते हैं किससे, 3 एकम में 3, हाँ 3 से तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 से कटाइए तो 4 ये हो जाएगा, 4 दूना क्या 8 और 2 4 सत्ते 28, इधर 4 एकम में 4 और 4 छक्के 24, 27 16। अब देखिए, तो आप देखेंगे इसको तो 27 और रेशियो 16 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और 6 12 1 13 के 3 और 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 43। टोटल कितना 43 हो रहा है, लेकिन हमको टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है हमारा 17,200। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस आप इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से, और इसमें भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से। तो जो आंसर आएगा तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ 4 सत्ते 28 के 8, 4 दूना के 8 2 10 0, और ये आ जाएगा आपका ना 4 छक्के 24 के 4, 2 0 रहेगा, 4 एकम में 4 2 6, तो कितना आ जाएगा ये आपका 6400। तो क्या पूछ रहा है तो 8%, तो जो 8% पूछ रहा है मतलब ये वाला पूछ रहा है, S1 पूछ रहा है, तो S1 कितना हो जाएगा हमारा, S1 हो जाएगा 10800, 108, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तब आपको ज़्यादा समय लग रहा है और ज़्यादा ही आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करेंगे सॉल्व इसको एक बार नहीं 2 बार, तो आपको बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दे रखा है कि 1200 रुपये की राशि को 2 भागों में स्थानीय ब्याज पर क्रमशः 8% प्रतिवर्ष और 10% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए कर दिया जाता है। यदि समय के अंत में कितना 2880 रुपये स्थानीय ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताइए पहला भाग कितने रुपये का होगा। तो अंत में कितना प्राप्त हुआ, मेन एसआई 2880। अब देखिए, अब टोटल कितना है 12,000 है टोटल 12,000। तो जब SI1 निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे SI1, तो क्या होता है 8 और 10, तो नहीं सॉरी 8 और 2.5, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 8 5 अगर देखेंगे क्या होता है R इंटू टी का परसेंटेज होता है। तब इसको निकालेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना होगा, आप निकाल लीजिए इससे। तो ये SI1 हो जाए, जो SI1 होगा वो हो जाएगा आपका 2400, 2400, और जो SI2 होगा आपका, SI2 वो हो जाएगा आपका 3600। अब इसमें आप माइनस कर लीजिए, तो इसमें कितना, इसमें बड़े में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, तो इसको करेंगे माइनस, तो कितना जाएगा ये 720, और इसमें से ना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 480। ये किसका, जो पी का जो हमारा प्रिंसिपल है उसका ये रेशियो होता है। अब देखेंगे तो अगर आप इसको कटाएंगे तो ये कट सकता है, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और किससे, अच्छा 48 8 9 72, तो 8 से करेंगे 8 9 72 और 48,
कितना हो जाएगा? अब फिर भी इसको कर देंगे, तितली के 9 और 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा? 3 2 5, टोटल कितना हो जाएगा? 5। लेकिन दे रख कितना रखा है आपका? 12,000। कितना दे रखा है ये? 12,000। टोटल कितना दे रखा है? 12,000। तो कितना पड़ेगा आपका? कितना गुणा करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 दूना के 10 और 5 5 सॉरी 5 चौके 20, तो 2400 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो पहला भाग वाला ये पूछ रहा है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 में आप 2400 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 24 या 48, कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 24, और यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 चौके 12 के 2, 3 दूना के 6 1 7, 24 होगा 24 या 72, ये कितना हो जाएगा? 7200। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो इसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।